जो आपका लॉन्ग मार्च होगा तो ये सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा या आपने इस्लामाबाद में धरना भी देना है? देखिए, ये फैसला पीडीएम करेगी। अभी तक पीडीएम ने फैसला नहीं किया। लॉन्ग मार्च का फैसला किया है, उसके क्या मुहर्रकात होंगे इसका फैसला भी करना है, तो और कब होगा ये भी फैसला होगा। और धरना जो है उस पर अभी तक पीडीएम ने फैसला नहीं किया, क्योंकि धरना जो है वो सिर्फ इमरान खान दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। नहीं, धरना ना इमरान खान दे सकते, धरना एक और कुव्वत ही दे सकती है जो देती रहती है। अच्छा, वो आपके लगता है कि वो कुव्वत जो है वो आपके दिलो दिमाग पे छाई हुई है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं छाई हुई, मैं उनका ये काम नहीं है, लेकिन ये काम वही जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि धरने की लॉजिस्टिक्स होती है, सादा अल्फाज में, कि पीडीएम जो है वो फिलहाल धरना देने से जरा रिलक्टेंट है, कतरा रही है। देखिए, मौलाना साहब ने पिछले साल भी इसी मौसम में आपको यहाँ धरना, नहीं वो अक्टूबर था, अक्टूबर नहीं था जी, जनवरी का महीना था। नहीं अक्टूबर का महीना था, जनवरी का महीना, जब वो चले 27 अक्टूबर को चले थे वो जी, 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचे थे और उसके बाद 13 दिन तक वो यहाँ पे रहे थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आप चेक कर लें, मेरा ख्याल है जनवरी का महीना जब यहाँ थे। तो जनवरी के महीने में नहीं आए वो, जनवरी के चले वो चेक कर, अक्टूबर के महीने में आए थे। बहरहाल जब धरना एहतजाज ही होता है ना, तो एहतजाज कर दिया जाएगा जिस तरीके से भी हो। अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इमरान खान का ये जो कहना है कि ये एक हफ्ता भी धरना नहीं दे सकते, कुछ सदाकत है उसमें? इमरान खान एक दिन भी धरना नहीं दे सकता था। अच्छा, हमने खुद धरना देखा हुआ है। तो धरना अवाम दे देंगे, धरने से मामलात अगर तय होते हैं तो हम एक हफ्ता क्या, एक महीना धरना, एक साल धरना दे देंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा ले रही है, तो इसका मतलब है सेनेट का इलेक्शन भी होगा और सेनेट के इलेक्शन में भी आप हिस्सा लेंगे? ये जरूरी नहीं है, अभी ये फैसला नहीं हुआ कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं लेना। देखें ना शाहिद हक्कान भाई साहब, देखें अब बहुत से ऐसे इश्यूज इकट्ठे हो गए हैं कि जिनको अगर सामने रखें तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन जो है वो कुव्वत फैसला से महरूम है। यानी कि अभी तक आपने ये भी फैसला नहीं किया कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है नहीं लेना। अगर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो फिर आप इस्तीफे क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है, नहीं देना, बहुत सी चीज़ें हैं। आपकी पॉलिसी गैर वाज़ेह है। नहीं, पॉलिसी वाज़ेह है कि इस्तीफे का ऑप्शन भी मौजूद है। जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं ये बड़े अरसे के रुके हुए थे, अभी इलेक्शन कमीशन को याद आ गई है, तो ये पार्टियां जमात पीडीएम फैसला करेगी, एक सरबराही इजलास होगा अगले महीने, उसमें फैसला करेंगे हिस्सा लेना है नहीं लेना। अच्छा, तो अब क्योंकि इसमें भी दो राय हैं पीडीएम में कि कुछ जमातों का ख्याल है कि हिस्सा लेना चाहिए, कुछ का ख्याल है कि नहीं लेना चाहिए। तो हम हमेशा मशावरत से कंसेंसस कायम करते हैं। फिलहाल तो ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ख्याल जो भी हो, फैसला पीडीएम का होगा। फैसला पीडीएम का होगा, तो पीडीएम में तो कोई ऐसी जमातें भी हैं जिनका एक भी एमएनए एमपी नहीं है। जी ठीक है, उनकी भी राय उसके वजन के मुताबिक ही होगी ना, लेकिन एक असूली फैसला है कि क्या हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। आपको क्या लग रहा है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो हुकूमत फरवरी में करवाए या मार्च में करवाए, वो इलेक्शन हो जाएगा? देखिए, इलेक्शन कानूनी तौर पर तो इलेक्शन हो सकते हैं। मैंने आइन कम अज़ कम देखा है, हुकूमत ने नहीं देखा जो ये बात करते हैं कि जी वो है शो ऑफ हैंड से वोट होगा, क्योंकि आइन उससे ये बात आइन से मुतसादिम है। तो क्योंकि एक बात याद रखें कि जिस दिन वोटिंग होती है, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में वोटिंग होती है, उस दिन वो असम्बली का सेशन नहीं होता, वो पोलिंग स्टेशन होता है इलेक्शन कमीशन का। तो ये मेरी राय है कि वहां पर अगर एक शख्स भी वोट ना डाले तो इलेक्शन हो जाएगा, कोई बंदा इलेक्ट नहीं होगा, इलेक्शन हो जाएगा। अगर एक ने डाल दिया तो वो जिसको डालेगा वो बंदा बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप इलेक्शन में आप वोट अगर पढ़ते हैं, 10 उम्मीदवार हो, एक को एक वोट भी मिल जाए वो बन जाता है। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मेरी राय ये है इस सारे मामले के बारे में। लेकिन ये इलेक्शन जो अवाम की तायीद नहीं रखते, जो उनके चुने हुए मेंबरान की तायीद नहीं रखते, उनकी कोई हैसियत नहीं होती, वो कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। जिस तरह आपके सामने मिसाल है, जो आपने जो अभी ये बात कही है, जो आपकी ज़ाती राय है, अगर इसको हम सामने रखें तो उसका मतलब ये है कि अगर आप लोग इस्तीफे दे देते हैं और उसके बावजूद इलेक्शन जो है उसकी डेट का अनाउंस हो जाता है और सेनेट के इलेक्शन में अगर एक भी बंदा आके वोट डाल देता है तो इलेक्शन हो जाएगा। जी, ये सेनेट इलेक्शन कमीशन क्लियर कर देगा। मेरी ये ज़ाती राय है कि वो उस दिन असेंबली का सेशन नहीं होता, तो आपके पोलिंग स्टेशन होता है। आपके इस्तीफों से हुकूमत पर एक सियासी दबाव आए वो एक अलहदा बात है, लेकिन आपके इस्तीफों का सेनेट के इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, मकसद सेनेट के इलेक्शन रोकना या ना रोकना नहीं है,
मकसद पार्लिमानी निज़ाम एक तरफा नहीं चल सकता, ये बुनियादी बात है। जब भी कोशिश की गई है ये नहीं चलता। इस वक्त एक तरफा चल रहा है, अभी तो बिल्कुल एक तरफा है। जब हम हट जाएंगे क्योंकि हम जब निज़ाम से अलहदा हो जाएंगे वो निज़ाम नहीं चल सकता। आपको यकीन है कि जब आप इस्तीफे दे देंगे तो फिर बाई इलेक्शन नहीं होगा? बाई इलेक्शन भी करवा लें, वो निज़ाम नहीं चलेगा, वो हुकूमत नहीं चलेगी, वो पार्लियामान नहीं चलेगी। कैसे नहीं चलेगी? उनको तो यकीन है हम चलाएंगे। ये जब होगा तो आप अगर ऐसा हुआ तो आप देख लेना। यानी कि हमें दिखाने के लिए आप पहले इस्तीफा देंगे, फिर वो ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे, फिर हम देखेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये हमने सियासत की, हम जानते हैं कि पार्लियामेंट निज़ाम कैसे। तो आपको पूरा एतमाद है कि आपके इस्तीफों के बाद हुकूमत मफलूज हो जाएगी? हुकूमत आज भी मफलूज है। इस्तीफों के बाद उनकी कोई बुनियाद या हैसियत ही नहीं रह जाती उस निज़ाम